हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका छठा पेपर है, उसको आपने देखा कि मैंने फर्स्ट यूनिट को कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब सेकेंड यूनिट में जो एक लेक्चर है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वो लेक्चर है आपके जेंडर रोल पे, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मटेरियल के साथ में लेक्चर भी हिंदी में बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं अभी ज़्यादातर हिंदी में ही ज़्यादा वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं आपको चीज़ें भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आज मैं हिंदी में मोस्टली वर्ड यूज़ करूँगा ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं हो। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल होकर के इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको लाइफ में कभी भी इस चीज़ की, आप तो एक टीचर बनेंगे, जब आप टीचर बनेंगे तो उस टाइम में आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे तो वहाँ भी तो इंग्लिश के बच्चे होंगे। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको बाइलिंगुअल बनाऊँ, और आप हमेशा के लिए पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़िए, सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज का आपका टॉपिक है क्या है आपका, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले जिस तरीके से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसमें भी मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि सोशलाइजेशन जो है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन जो है, जिसको समाजीकरण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ समाजीकरण, यानी समाजीकरण किसको बोलते हैं उसको समझिए आप। देखिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, समाज संबंधों का एक जाल होता है। संबंध यानी कि मेरा मेरा जो क्या कहते हैं ज़रूरत है वो किसी तो आपसे पूरा हो रहा है, उनकी ज़रूरत किसी और से पूरा हो रहा है, उसकी ज़रूरत किसी और से पूरा हो रहा है। ये होता है इसका मतलब। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। एक फार्मर होता है, एक किसान होता है, या फिर कोई एक आदमी है जिसने एक बहुत बड़ा लकड़ी का बाग लगाया हुआ है। ठीक है, एक जंगल लगाया हुआ है। अब वो जंगल में लकड़ियों को बेच करके बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। अब उस लकड़ी को कौन खरीदेगा? एक कारपेंटर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस लकड़ी से क्या बनाना है, उस लकड़ी से उसको जो है डोर्स बनाना है, विंडोज बनाना है ना, गेट बनाना है। अब क्या करेगा वो, डोर्स विंडोज बना करके क्या करेगा, वो दूसरे को बेचेगा जिसको क्या है, उस चीज की जरूरत है। तो ये जो संबंध है ना आपस में एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं समाज संबंधों का एक जाल है, जो समूहों के मध्य स्थापित होती है ना। क्या किसके? मनुष्य के समूहों के मध्य क्या होती है, स्थापित होती है। संबंधों को संगठित रूप से इसको जो देखा जाता है, और जो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। सोसाइटी हमेशा बदलता रहता है। सिर्फ लोगों के बीच का संबंध ही नहीं, बल्कि उनके बीच होने वाले अंतर कार्यों का भी एक जटिल ढांचा है। सोशलाइजेशन क्या है? सिर्फ उसका संबंध नहीं, बल्कि उसके अंतर कार्य जो काम काज होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, उसका क्या है, एक जटिल ढांचा है। समाज समूह में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध तथा जटिल अंतर क्रियाओं की धारणा है। ठीक है, समाज क्या है? संबंधों और जटिल अंतर क्रियाओं की क्या है, एक धारणा है, जो बराबर किसी ना किसी प्रकार से संबद्ध होती है, यानी कि एक दूसरे से मिली होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए देखिए, यहां से आप चलिए, यहां से मैं समझाता हूं मैं आपको। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज। ठीक है, मैंने आपको बताया इससे पहले वीडियोस में, है ना, कि क्या है ये, एक नॉर्म सोसाइटी का होता है, एक आइडियोलॉजीज एक सोसाइटी की होती है ना। सोसाइटी की ये चीजें जो होती है, इसी को सीखना, उसी के सीखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इनकम्पासेस बोथ लर्निंग एंड टीचिंग। क्या है ये? सोसाइटी में क्या होता है, एक इंसान सीखता है, एक इंसान क्या कहते हैं, सिखाता है। जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाना सिखा रहा हूं, है ना, और आपसे मैं क्या सीख रहा हूं, आपसे मैं उसको क्या कहते हैं, बताना सिखा रहा हूं। आप मुझसे टीचर बनना सीख रहे हैं, मैंने पहले किसी से सीखा था। तो ये जो होता है ना, सीखने का मामला, सीखने की जो चीजें होती है वो एक आपस में एक दूसरे से चलती रहती है। सोसाइटी में कोई एक सीख रहा है, दूसरा सिखा रहा है, जैसे हम और आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, द मीन्स बाय विच सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेंड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पर, सोशलाइजेशन इज द स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड टू डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो इसका जो स्ट्रांगली जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है, साइकोलॉजिकल फंडामेंटल से होता है। ह्यूमंस के नीड से होता है। ठीक है, ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट होती है। सोशल एक्सपीरियंसेस टू लर्न देयर कल्चर। ठीक है, जब सोसाइटी के जो कल्चर होते हैं, हर किसी के अपने अपने कल्चर होते हैं। सपोज दैट मुस्लिम का क्या कल्चर है, मुस्लिम का कल्चर है कि कुर्ता पजामा पहनेगा, दाढ़ी रखेगा। तो इस कल्चर के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं करेगा तो
तो और वो सीखेगा कैसे? इस सोसाइटी में रह करके तो ये सारी चीजें सीखेगा ना, ठीक है। कल्चर को सीखता है और क्या सीखता है? एंड टू सर्वाइव सोशलाइजेशन एसेंशियली रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कोर्स, ठीक है। क्या सीखता है? और सर्वाइव करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक लड़का है, एक लड़का होकर के अगर सोसाइटी के सारे फैसले में नहीं जाता है, पंचायत होता है वहां नहीं जाता है, किसी को प्रॉब्लम होती है वहां नहीं जाता है, तो वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि सोसाइटी का जो एक नॉर्म्स है, एक आइडियोलॉजीज है, वो ये है कि लड़का के बिहाफ पर आप क्या करोगे? सोसाइटी के घर के अंदर नहीं बैठोगे। अगर आपकी 16 से 18 एज हो गई है तो लोग आप पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि घर में घुस करके क्या करता है, ये कमाता क्यों नहीं है, ये क्या कहते हैं अपनी बहन की कमाई क्यों खाता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो कल्चर आपको सिखाता है, यही सारी चीजें क्या है? एक सोशलाइजेशन है जो आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। यहां पर डेफिनेशन देखिए और ज्यादा क्लियर होगा। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या होता है? सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस होता है सोसाइटी में, वो क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, थ्रू विच पीपल लर्न द वैल्यूज सीखता है, जिसके थ्रू से क्या सीखता है? वो वैल्यूज सीखता है, नॉर्म सीखता है, यानी कि क्या है? कायदे कानून सीखता है ऑफ गिवन सोसाइटी, जो कि कौन दिया होता है? सोसाइटी ने उसको दिया होता है। सोशलाइजेशन इज नॉट द सेम एज सोशलाइजिंग इज टू मिक्स सोशली विथ अदर, यानी कि अदर का क्या मतलब है कि फैमिली का जो एक सोशलाइजेशन नॉर्म्स है वो अलग होते हैं, फ्रेंड्स के जो सोशलाइजेशन नॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं, नेबर के जो अलग होते हैं, ठीक है, कोवर्कर्स के अलग होते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस है आपको सोसाइटी के अंदर में देखने के लिए मिलता है कि सबके अपने अपने नॉर्म्स बने होते हैं और सबके अपने अपने नॉर्म्स क्लियर होते हैं। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है आपका? सोसाइटी इज नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप जो हमारे आपस में एक दूसरे के बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इन सोसाइटी। जैसे मैंने बताया था ना कि एक कारपेंटर को किसकी जरूरत है? लकड़ी की जरूरत है। और एक किसान को किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। और जो इंसान खरीदने गया है कारपेंटर के साथ में, उसको किसकी जरूरत है? इसको विंडो की जरूरत है, या किसी गेट की, या फिर उसको चौकी की, तख्त की, ये सारी चीजों की जरूरत है। तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी के अंदर में क्या होता है? रिलेशन बटे होते हैं, ठीक है। क्या है कि एक जो है एक बड़ा इंसान है, पैसे वाला है, उसको किससे जरूरत है? एक किसान से जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज फॉर्म रिलेशनशिप है ना, ये क्या है कि ये इस तरीके से है कि जैसे कि किसान को क्या पैसे की जरूरत है, और एक जो पैसे वाला है उसको किसकी जरूरत है? उसको अनाज की जरूरत है, यानी कि क्या कहते हैं, चावल गेहूं की जरूरत है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसी के बिहाफ पर एक सोशलाइजेशन हमारे बीच में होती रहती है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी या सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, क्लोज क्या कहते हैं सोसाइटी होती है, ओपन सोसाइटी होती है, ठीक है, फ्री सोसाइटी होती है। उसके बाद ये फेरी नहीं है, ये फ्री है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फ्री का मतलब होता है कि उसमें किसी तरह के नॉर्म्स नेगोशिएशन नहीं होते हैं। सिंपल सोसाइटी होते हैं जिसके बहुत सारी धारणाएं, ट्रेडिशन, स्टेरियोटाइप नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है या जिस पर बहुत सारे नॉर्म्स नेगोशिएशन क्या कहते हैं लागू होते हैं। सोसाइटी एज फंक्शन एंड फॉर्मेशन, यहाँ पर काम के बिहाफ पर, ठीक है। मैं क्या कह रहा था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स मैं फिर से एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं। देखो हिंदी में समझा देता हूं, आप लोग को हिंदी में बड़ा ये होता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी कहेंगे सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, समाज में व्यक्ति क्या होता है? परस्पर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, समाज संबंधों का एक संगठित रूप है। उसके बाद देखिए समाज स्वयं एक प्रकार का संगठन है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप क्या देखेंगे? फंक्शन किस तरीके से है, यानी कि काम के बिहाफ पर सोसाइटी को किस तरीके से बांटा गया है। पहला पॉइंट देखिए ट्राइब सोसाइटी। ट्राइब सोसाइटी को क्या कहेंगे? जनजाति समाज। उसके बाद है फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी को कहेंगे कृषिक समाज कहेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? औद्योगिक समाज, औद्योगिक सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं? आर्टिसियन सोसाइटी। आर्टिसियन सोसाइटी को शिल्पी समाज कहेंगे, ठीक है। इसमें हिंदी में बहुत सारे वर्ड आपको समझ में नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको इजीली सारी चीजें मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि सोसाइटी के वर्क क्या क्या होते हैं, हम सोसाइटी में सीखते क्या क्या है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर में रह करके हम सीखते क्या क्या है, उसी तरीके से मैं हिंदी में भी चलूंगा। आपको वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, बस इसीलिए डरता हूं। अदरवाइज मेरे पास हिंदी इंग्लिश सबके मटेरियल है, मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। सोशल वर्क क्या क्या होते हैं जो हम क्या करते हैं सोसाइटी में सीखते हैं। पहला देखिए, अवर
ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हमारा सोसाइटी के अंदर क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन वर्क होता है, जिसको सुरक्षात्मक एवं पोषण पालन पोषण कहते हैं। सोशल वर्क होता है, सामाजिक कार्य जिसको कहेंगे। सांस्कृतिक वर्क होता है, उसको क्या कहेंगे, कल्चरल वर्क कहेंगे। इकोनॉमिकल वर्क सीखते हैं हम सोसाइटी में, आर्थिक कार्य कहेंगे उसको। उसके बाद है पॉलिटिकल वर्क होता है, उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक कार्य कहेंगे। एथिकल वर्क क्या होता है, नैतिक कार्य कहेंगे उसको, है ना। जॉब फुलफिलमेंट को क्या कहेंगे, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें आप। नीड्स ऑफ सोसाइटी अब देखते हैं कि नीड्स ऑफ सोसाइटी क्या होती है और क्या क्या होती है। दोनों लैंग्वेज में चलते हैं, बस मुझे इस बात का डर है कि वीडियो लेंथी ना हो और आपको मैं बाइलिंगुअल इस चीज को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगा, लेकिन आप हमेशा के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि आप एक टीचर बन रहे हो, तो टीचर के लिए एक बाइलिंगुअल होना जरूरी है बच्चे, है ना। लिविंग इन सोसाइटी इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन, देयरफॉर एवरी ह्यूमन नीड्स सोसाइटी। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पर, लिविंग इन सोसाइटी नेचुरल टेंडेंसी है ये, बगैर सोसाइटी के कोई भी इंसान अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। देयरफॉर एवरी ह्यूमन नीड्स सोसाइटी, इसीलिए सोसाइटी को क्या, सोसाइटी की जरूरत होती है। ठीक है, समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, अतः प्रत्येक मनुष्य है तो आवश्यक और महत्वपूर्ण है। सोसाइटी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर, बाय स्टेइंग इन सोसाइटी अ पर्सन कैन फुलफिल ऑल हिज नीड एंड डिजायर। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए इसको, समाज व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, और उसके वो क्या करता है, अपनी हर रिक्वायरमेंट को इसके अंदर में क्या करता है, फुलफिल करता है ना, नीड डिजायर को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, फुलफिल, है ना, यहां पर देखिए आप, फुलफिल इकोनॉमिकली टर्म एंड कंडीशन, है ना, इकोनॉमिकली जो टर्म कंडीशन होते हैं उसको फुलफिल करता है। फुलफिल एजुकेशनल पार्ट को फुलफिल करता है। लर्न और रूल एंड रेगुलेशन, हर सारे रूल और रेगुलेशन को डिस्कस करता है, समझता है। एक चीज और समझ लीजिए, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बात याद रखना कि जब ये पेपर आपका चलता है, ये पेपर जनरली किसका है, जेंडर का है ये चीज, है ना। जेंडर का जो पेपर है आपका, सेक्सुअलिटी का जो ये पेपर है, नॉर्मली आपको किस बिहाफ पर डिस्कस करना है। यहां तो मैंने समझ लिया कि सोशलाइजेशन क्या होता है, लेकिन जेंडर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है इसको भी आपको समझना है, और ज्यादातर इसी पर फोकस करना है। ज्यादातर किताबों में आपको सोशलाइजेशन का प्रोसेस दे दिया है, सोशलाइजेशन का मीनिंग दे दिया है, लेकिन यहां पर ये पेपर आपका कौन सा है, जेंडर का है। तो जेंडर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है वो आपको समझना जरूरी है ना। इसमें मैंने आपको पॉइंट दे दिया है, हैविंग लर्न दैट जेंडर इज अ सोशलाइजिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क इन सोसाइटी, क्या है ना, नीड जो होती है उसकी किस तरीके से, क्या इफ वी observe our students, we will realize that they have different beliefs and understanding about what is expected of a girl or a boy। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्या क्या एक्सपेक्ट करता है आपका सोसाइटी आपसे, ये सब सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। रिलेटेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सपेक्ट करता है ना। रिफ्लेक्ट बिलीव्स, है ना, प्रैक्टिसेस, देयर फैमिलीज क्या क्या चाहती है, उसकी कम्युनिटी क्या चाहती है उससे। ठीक है, नेबरहुड उसके क्या क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज है, सोसाइटी एट लार्ज, ये सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया है ना। ये कह रहा है कि डू द गर्ल एंड बॉयज, है ना, मैन या वुमेन ऑफ योर फैमिली सराउंडिंग बिहेव द सेम मैनर। ये जो ऊपर लिखा गया है कि आपकी फैमिली में ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलता है, ऑब्वियसली मिलता होगा। यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस दैट द मेजर रीजन ऑफ दिस इज social expectation. Society has assigned roles to individual बेस्ड ऑन देयर जेंडर। ठीक है, इस पर जेंडर पे बहुत मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जेंडर के बिहाफ पर किस तरीके से आपसे नॉर्म्स चाहता है, रेगुलेशन चाहता है। ठीक है, ये किस तरीके से टाइपिकली होता है। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, टाइपिकली होता है कि आपका क्या कहते हैं, मेल से कुछ और एक्सपेक्टेशन होती है अकॉर्डिंग टू हेल्थ। ये सारे जो है अलग अलग मैंने डेफिनेशन के साथ दे दिए हैं, ताकि आपका जो आंसर हो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख करके अपने कॉपी में लिख लिया ना जेंडर सोशलाइजेशन को, इसके बाद आपको
कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ लिया जाए, आप हर फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने जेंडर सोशलाइजेशन को एक तरीके से समझा भी दिया है ना। उसकी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक लड़का एक लड़की का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सानिया और एक हर्ष है, एक सानिया लड़की है, एक हर्ष है। अब ये जो बच्चे हैं अपने घर में बर्थडे के दिन रहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्या हो, बर्थडे के दिन रहते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसकी नानी या उसके पास गेस्ट आते हैं, तो सानिया के लिए क्या लाता है, उसकी जो क्या कहते हैं उसके गेस्ट जो होते हैं वो क्या लाता है, उसके लिए डॉल्स लाता है, ठीक है, सानिया के लिए डॉल्स लाता है, और उसके क्या कहते हैं हर्ष के लिए क्या लाता है, गन्स लाता है, ठीक है, गन्स लाता है, ठीक है, या बंदूकें लाता है, ठीक है। तो अब वो जो सानिया है वो रोने लगती है, वो कहती है कि मुझे डॉल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे गन्स चाहिए। तो उसकी दादी या फिर नानी उसको समझाती है कि नहीं बच्चे, तुम एक लड़की हो, ठीक है, तो तुम्हें गन नहीं दिए जा सकते, तुम्हें गाड़ी नहीं दी जा सकती है, तुम्हें क्या दिया जा सकता है, तुम्हें डॉल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंक्लूड कर दिया है। और ये क्या कहता है कि जो गर्ल्स होती है वो क्या कहते हैं कि उस डॉल्स के साथ में खेलती है, ना कि गर्ल के उसके क्या कहते हैं गन के साथ में खेलता है। ये एक एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर एक अरुण एंड मरिया का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। एक टीचर होता है, वो क्या करता है, टीचर अरुण से अपनी चेयर कहता है कि पास कर दो, तो मरिया क्या करती है, जो आप बीच में पढ़ती है मरिया, तो मरिया उसको क्या करता है, हेल्प करती है। तो टीचर उससे क्या कहता है यहाँ पर, अरुण वाई आर यू मेकिंग अ गर्ल वर्क फॉर यू, यानी कि आप एक गर्ल से हेल्प क्यों ले रहे हो, आर यू नॉट कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग चेयर बाय योर सेल्फ बीइंग अ बॉय, है ना, एक लड़का होकर के क्या तुम एक चेयर को पास नहीं कर सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सोसाइटी का, जो सीख रहा है बच्चा, सीख रहा है, यही कॉन्सेप्ट को सीखना समझना, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सबसे पहला जो एजेंट्स होता है आपके पेरेंट्स होता है। बच्चा सबसे पहला सोशलाइजेशन कहाँ सीखता है, अपने सोसाइटी में सीखता है। देखता है कि क्या कहते हैं उसकी मम्मा क्या कर रही है, सुबह उठती है सबके लिए खाना तैयार करती है, पापा क्या कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, मम्मा क्या कर रही है, पूजा कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, जॉगिंग में जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ सीख रहा है, वो अपने पेरेंट्स में सीखता है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर के अंडर में जब आता है बच्चा, तो वहां पर क्या सीखता है कि टीचर किस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सपोज दैट में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो रंगोली बनाने के लिए किसको, लड़की को, बच्ची को दे दिया जाता है। कोई जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आती है तो लड़कियों को दे दिया जाता है। और किसी तरह से बड़ा गेम की बात होता है, किसी तरह से किसी हार्ड वर्क की बात होती है तो वो किसको, लड़कों को दे दिया जाता है ना। क्रिकेट खेलने की बात आती है तो किसको, लड़कों को चूज किया जाता है। फुटबॉल खेलने की बात आती है तो लड़कों को चूज किया जाता है। और अगर छोटे छोटे जो है बैडमिंटन खेलने की बात, लड़कियों को चूज किया जाता है। तो ये जो बच्चा है बैठ करके सब कुछ देख रहा है कि टीचर इस तरीके से क्यों कर रहा है, तब उसको फील हो जाता है कि नहीं, लड़की होने के बिहार पर ये सारी चीजें यहाँ पर होता है, और वो इसी तरह से उसका सोशलाइजेशन सोसाइटी में हो रहा होता है। पीयर्स ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चा जो है ना मोस्टली अपने पीयर ग्रुप के साथ में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। आप इनको पढ़ लेंगे तो कभी भी दूसरी चीज समझने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक बार इसको देखें अच्छे तरीके से। पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया आपको भी समझाता है, जितने भी मीडिया है आपका, टेलीविजन हो या मूवीज हो, है ना, उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की हो करके जो है तुम क्या कर सकते हो, तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो। गर्ल्स जो एक्सपेक्टेशन रखा जाता है वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार पढ़िए। इस तरह से मटेरियल आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होगा, है ना। मटेरियल के साथ में मैंने आपको हिंदी में लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।